चलिए डिटेल्स बोलिए, क्या डिटेल्स है। मैं सेवेंथ हाउस लिख देते हैं, सेवन हाउस। बोलिए डिटेल्स। हाँ सर, जो पहली डिटेल है हम्म। उसमें है। डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1987। 30 30 में। 1987। टाइम। जी। टाइम है सुबह 11:20। सुबह 11:20। एक मिनट रुकिए। 11:20, ठीक है। प्लेस और बताइए। प्लेस है भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई, छत्तीसगढ़। ये कर्क लग्न की कुंडली है। नहीं, कर्क लग्न। सर ये 18। 18 मई हो गया। कितना बोले आप, 30 में बोले हैं। 30 30, हाँ। अच्छा अच्छा। 30 मई 1987। सिंह हाँ लग्न ये। की। हाँ ये चार्ट ठीक है सर। ठीक है, ये सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड हम देखते हैं मैरिज के लिए और बिजनेस के लिए। वैसे बिजनेस के लिए टेंथ कस्पल सबलॉर्ड भी देखा जाएगा। दो हिसाब से चीजें क्लियर होंगी, लेकिन मैरिज के लिए सेवेंथ ही देखेंगे। तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो है इनका सन। और सन जो है वो की है अनटेनेंटेड प्लेनेट। तो सन रिजल्ट दे रहा है 1 7 10 का। इसका स्टार लॉर्ड मून है 11 एंड 12 का। और सबलॉर्ड है 5 एंड 8, यानी जुपिटर दे रहा है। तो यानी 7 नंबर, 1 7 10 हो गया। 1 7 और 10 हो गया। स्टार लेवल पे 11 और 12 हो गया। सब लॉर्ड लेवल पे 5 और 8 हो गया। जुपिटर अनटेनेंटेड तो नहीं है। जुपिटर अनटेनेंटेड है। तो जुपिटर किसका सब लॉर्ड बना हुआ है, सेकंड हाउस का। तो 2 5 8 हो जाएगा। सेकंड नंबर जुपिटर में ऐड हो जाएगा। अब इनकी मैरिज लाइफ के लिए हम अच्छे हाउसेस की बात करें तो 2 है, 5 है, 7 है और 11 है। 2 5 7 11 आ गया। मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे कॉम्बिनेशंस हो गए। निगेटिव कॉम्बिनेशंस की हम बात करें तो 1 और 10 जो है वो निगेटिव होता है, लेकिन 6 यदि है तो ज्यादा निगेटिव होता है। 6 यदि नहीं है तो नॉर्मली वो बिजनेस के लिए आपको नेम फेम, मतलब सेवेंथ हाउस के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ एक ईगो का मैटर, थोड़ा सा गुस्सा, उस नेचर को बताता है। फिर यहाँ पे 8 है और 12 भी है, लेकिन चूंकि 11 नंबर भी है तो इस 12 के रिजल्ट को नलीफाई करेगा। कुल मिलाकर मैरिज लाइफ इनका सही है, लेकिन 8 और 12 के कारण परेशानियां भी दिख रही है, जो कि मेजर नहीं दिख रही है। क्योंकि इसमें नेचुरली शुभ ग्रह मौजूद है, शनि राहु केतु मंगल नहीं है। तो मतलब थोड़ी बहुत छोटा मोटा नोक झोंक को छोड़ दें तो अदरवाइज इनकी मैरिड लाइफ अच्छी है। अब ये चीज कंफर्म कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। नहीं, मैरिज लाइफ तो सर इसकी अच्छी चल रही है। ठीक है। अब बात करते हैं इसी सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड से बिजनेस से। तो बिजनेस के लिए 2 7 10 11 पॉजिटिव हाउस है। 2 7 10 और 11। ठीक है। और जो 5 मैरिज के लिए पॉजिटिव था वो बिजनेस के लिए निगेटिव हो जाएगा। तो 5 8 और 12। तो बिजनेस के लिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस है। और खासकर पेमेंट रिकवरी वाला सेगमेंट, यानी उधार वाला बिजनेस होगा तो उसमें फंसने की संभावना है। पार्टनरशिप में भी नुकसान की संभावना है। और साथ ही साथ प्रोडक्ट सेलिंग यदि बिजनेस होगा तो उसमें भी नुकसान है। मतलब प्रॉफिट भी है 2 7 11 10 11 के साथ साथ, लेकिन नुकसान भी है। दोनों ही रिजल्ट चलने वाले हैं। यानी ये आप नहीं कह सकते यदि 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो कंप्लीट अच्छा ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, वो अलग बात है। हो सकता है 60% प्रॉफिट हो और 40% लॉस हो, लेकिन लॉस होना ही है। तो तो क्या। लेकिन ये पिछले लगभग लगभग आप समझ लीजिए 15 ईयर से काम कर रहा है। ठीक है। लगभग शनि की इसकी दशा चालू हुई थी 2011 के आसपास, तब से ये काम कर रहा है। क्या शुरू काम के कर। ये सर शुरू में इसने ट्रांसपोर्ट का काम किया। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के काम में इसको बहुत लॉस हुआ। ठीक है। फिर इसने जो गिट्टी की खदान होती है सर, वो रेंट पे उठाई। हम्म। वहां पे एवरेज रहा, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। हम्म। फिर इसने 2019 के आसपास से, आफ्टर कोविड, इसने छड़ सीमेंट गिट्टी की दुकान खोली। हम्म। और उसके बाद इसने इतना पैसा कमाया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम्म। अब तीनों ही काम में इसने पूरी तरीके से उधारी का काम किया है। हम्म। अभी भी इसका लगभग जितना भी सेल है,
हम्म। उसमें 70-80% सेल उधारी की है। हम्म। वो मतलब एक बार ले जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके देता रहता है। ठीक है, तो तो उधार। मतलब इसके जो बिजनेस है ना, वो हम्म। आज की तारीख में बिल्कुल फ्लायर पे चल रहा है एकदम। ठीक, वो बिजनेस चल रहा होगा, लेकिन इस लॉस से नहीं बचा जा सकता। अभी हम सिर्फ सेवेंथ कस्पल सबलॉट देख रहे हैं। अभी दशाओं का जो रोल है वो अलग है। जैसे मान लीजिए इसमें दशा को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो दशा चल रही है इनकी शनि की 2011 से, उससे पहले है जुपिटर का। जी। अब शनि को आप देखते हैं तो शनि इनकी कुंडली में रिजल्ट दे रहा है 4 6 7 का, बिजनेस और फाइनेंस दोनों के लिए अच्छा है। मर्क्यूरी 2 और 11 अच्छा है। सबलॉर्ड जो राहु है 5 और 8, वो मनी लॉसेस का है, पैसा फंसने का है, नुकसान का है। तो चूंकि 2 4 6 7 11 बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल का जो आप बोले हैं, 4 और 7 है बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, तो ये चीजें इसमें हैं। 5 और 8 क्या है, यानी काम ठीक है, सैटर्न है, फोर्थ हाउस इससे रिलेटेड मौजूद है। लेकिन 5 और 8 जो है वो लॉसेस के नंबर है, और पेमेंट रिकवरी में खास तौर पर। ठीक। तो यहाँ जो है बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलने में जो सेवेंथ कस्टमर सबलॉट वो भी ना थोड़ी कह रहा है, वो सर बता रहा है लेकिन कि इसको लॉस नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो, कि अब तक तो 2 काम में क्या हुआ है जो पीछे 2 काम किए हैं। सर शुरुआत वाले में तो इसको बहुत सारे लॉस हुए, फिर वो एवरेज आउट हो गया। रिजल्ट्स मिले हैं अभी कि बहुत नहीं? अच्छा है। अभी अच्छा, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। जिस व्यक्ति से बात की जाएगी उससे पता चलेगा। अभी जो मैं एक चार्ट मैरिज का डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें जब आप देखेंगे लोगों के नज़र में वो लोग घर में एक साथ हैं। बाहरी व्यक्ति क्या कहेगा कि मैरिड लाइफ इनकी कोई दिक्कत नहीं है, और 6 साल से कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। नहीं तो सर, वो इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छे से जानने से नहीं मतलब है। मुझे भी इसमें इस प्रैक्टिकल फील्ड में 7 बरस हो गए हैं। तो मुझे पता है कि बाप बेटे की कुंडली दिखा रहा होता है, उसके नज़र में वो प्रॉब्लम है, अच्छा हो रहा है, वहीं जब बेटा आता है तो उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को मैं नहीं मान सकता हूँ। आप भले ठीक। उनकी देख रहे होंगे कि वो फ्लोरिश कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन उसकी चीजें क्या है, उसके अपने जो पैसे फंसे हुए हैं, जो चीजें होंगी, जब तक उस व्यक्ति से बात नहीं होगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि ये 5 और 8 12 सेवेंथ का स्पेल सबलॉर्ड में, और दशा में 5 और 8। तो इस चीज को मैं सबलॉर्ड स्तर पे रहा हूं, तो ये तो मैं नहीं मान सकता। भले मैं ये मान लूंगा कि मेरा प्रिडिक्शन गलत है, लेकिन मैं इसमें जस्टिफाई नहीं करूंगा कि नहीं नहीं ऐसा हो गया, इस प्रकार से हो गया तो शनि का काम है। नहीं, ये 100% मैं श्योर हूं। इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। वो नहीं अलग सर, बात है मतलब काम चल मेरा रहा हो। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि प्रेडिक्शन गलत है। मैंने एक्चुअली कल फोन भी किया उसको, गलत हो भी इस पॉइंट सकता को है। देखने के लिए कि बात कहीं आपकी मैं तो सही गलत नहीं रीड कर रहा। है। हाँ। तो कंफर्म करने के लिए फिर मैंने इसको फोन किया, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरा जो असेसमेंट है बिल्कुल वही आ रहा था जो आपका आ रहा है, हम्म। कि पैसे वो कमाएगा लेकिन उधारी से लॉस फंसेगा उसका, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। 60-40 हो जाए, 70-30 हो जाए, पर होगा। बट सर उसका वो वजन कहीं पर अलग आया रिमेडी तो वगैरह फिर कर मैंने रखे कुछ नहीं होंगे कहा। सर। जी सर। एक बार में अगर करने उनका लॉस। मानस जी, आप वाले उनसे विष्णु जी का बात खत्म हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए विष्णु जी। मतलब असेसमेंट मेरा भी यही आया था सर। तो फिर मुझे लगा यार, मतलब मैं जितना जानता था तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो असेसमेंट ठीक नहीं दिख रहा। तो मैंने फोन किया उसको हम्म। कि तुम्हारा उधार में कितना पैसा फंसता है, तुम्हारा क्या नुकसान होता है। हम्म। तो उसका कहना है कि साल में 1 आध लाख का नुकसान होता है, लेकिन मंथली प्रॉफिट ही उसका 5 से 10 लाख रुपए का है। ठीक तो वो है। इनसिग्निफिकेंट था वो। तो मुझे लगा कि फिर मैं आपसे पूछूं, बेटर रहेगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। राहु की अभी अंतर्दशा इनकी चल रही है, 11 मार्च 2028 तक है। जी। अब इंतजार इंतजार कीजिए, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, पिक्चर अभी चलेगा, फिर पता चलेगा कि क्या होगा। जी तो सर। वो मैं कंफर्म हूँ, इस चीज को नहीं बदला जा सकता। और भूल के ओके सर। कभी यदि घर में कोई रेनोवेशन या कुछ तोड़फोड़ या कुछ करा लेंगे, तो उसके बाद जो कोड़ में खाई वाली स्थिति होती है, ताड़ से गिरे खजूर पे अटके, तो वो हम्म। समझ ओके। रहे हैं। जी। ये चीज मत समझिए। मैंने जो पीछे वो इनकम टैक्स रेट वाली भी जब आपको बताई थी, जी। मैंने पैटर्न भी लिख के भेजा था। क्या लिखा था कि लॉसेस हैं, चीजें होंगी, शनि की दशा में 5 6 8 12 है। क्लाइंट क्या बोला, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। जब हुआ तो क्या हुआ, आप समझ रहे हैं। जी। बात लिख के 3 4 साल जो पहले भेजी, 3 साल, जी। और घटनाक्रम जो हुआ उसी महादशा में हुआ, तो वो मैं श्योर हूं ये नुकसान होना है। ठीक है। प्रॉफिट्स भी हैं लेकिन नुकसान से नहीं बच सकते। वो रिजल्ट वो भी सबलॉट स्तर 2 मिनट के लिए यदि 5 और 8 प्लेनेट स्तर पे होता, ये सीधा यहाँ पे होता मान लीजिए। जुपिटर मान नहीं, जुपिटर में तो 5 और 2 बार आ नहीं, तो गया। शनि जो 4 6 7 दे रहा है ना, इसी की जगह पे 5 और 8 होता, हाँ ठीक है। और ये 4 6 7 यहाँ राहु की जगह पे चला जाता। हम्म। रिजल्ट उसके खत्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि फीलिंग कम होती है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। कई बार जैसे मान लीजिए आपके पास रोज का 10,000 रुपया आ रहा है, तो सौ हम्म। दो सौ खर्चे हो गया या गिर गया तो क्या होगा, रिजल्ट आपको फील नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि वो खर्चा हो रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब किसी का रोज का 1,000 रुपया खर्चा हो तो ये कम या ज्यादा नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि यदि आपकी कमाई 500 रोज के 1,000 खर्चा है, तो मैक्सिमम खर्चे का रिजल्ट आपको मिल रहा है। 1,000 हाँ। कमाई, 1,000 खर्चा बराबर का हुआ। और 10,000 कमाई है, 20,000, 50,000 रोज की कमाई और 1,000 खर्चा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है? कुछ नहीं। क्या फील होगा? हम्म। वही 5 और 8 प्लेनेट स्तर पे होगा तो भले आपको फील नहीं होता, लेकिन रिजल्ट खत्म नहीं हो सकता। और इस स्थिति में तो सबलॉर्ड स्तर पे, और वो भी राहु अचानक से झटका देने वाला घटनाक्रम में। तो अचानक से ये हम्म, चीज, बात समझ रहे हैं? आप उनको ठीक बता है। के देख लीजिएगा कि ये चीजें, मतलब वास्तु में ध्यान रखना है, या कुछ ऐसे तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए इन प्रकार की चीजें। लेकिन फिर भी वो नहीं मानेंगे, ये होना है। नहीं सर, अभी उसने नया घर बनाया, अभी 4 महीने पहले शिफ्ट हुआ है वो उसमें। तो ठीक है, लेकिन जो चीजें, क्योंकि राहु ये घटनाक्रम होना है, जानने के बाद भी कई बार चीजें जब अच्छा चल रहा होता है तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब अच्छा चल रहा है मेरा, इसमें क्या है, इधर से उधर कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। और हम्म, वहीं क्या ही हो जाएगा में सब कुछ हो जाता है। हम्म। सर एक बेसिकली ये ये फिर बात- टाइमिंग महादशा वगैरह से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये कब तक ठीक है। वो तो महादशा अंतर क्या करेंगे। नहीं, जैसे अभी मान लीजिए इसका समय सही चल रहा है और सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो हाँ, जैसे ही महादशा अंतरदशा का जो बदलेगा, ग्रह बदलेंगे, तो फिर उसका फर्क आएगा। एकदम आएगा। अंतरदशा महादशा जो है वो बड़े चेंजेस के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और जो अंतरदशाएं आती हैं वो उस घटनाक्रम को पूरा कराती हैं। हम्म। तो जो अभी इसमें राहु चल रहा है, तो राहु है ऑटोमेटिकली रिजल्ट देने के लिए। जो अभी मार्च 2028 तक राहु की अंतरदशा है। हम्म। तो राहु की अंतरदशा में जो राहु वाले रिजल्ट्स हैं, 5, 8, 4, 6, 7 और 5, 8, तो वो डेफिनेटली मिलना है। शॉर्टकट तरीके भी अपनाएंगे। हम्म। शनि की महादशा में जो राहु की अंतरदशा है, फिर से हम्म, देख लीजिए, शनि में राहु। जी। तो अब शनि में जो राहु है, तो अब राहु अंतर्दशा है, ये ज्यादा एक्टिव तरीके से इन पे कार्य करना चालू कर दिया है। हम्म। राहु 5, 8 है, राहु का सबलॉर्ड जुपिटर भी 5, 8 है। इन सारे रिजल्ट को डिलीवरी कौन करने वाला है? राहु ही करेगा। हम्म। अब वो करने और में क्या होगा? कुछ भ्रम होगा, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, हम्म। शॉर्टकट वाली चीजें भी दिमाग में आएंगी, जल्दी से भी पैसा डबल ट्रिपल करने का दिमाग में आएगा। और पता चलेगा कि जो धीरे धीरे करके बनाए हैं वो एक बार में ही निकल गया। आपको याद हम्म। होगा छड़ का जो दाम है, जो सरिया यूज किया जाता है घरों में लगता है ना, हम्म। वो सरिया लगभग नॉर्मली हमारे यहाँ भी 6,000 6200 क्विंटल के हिसाब से है। वो 2 3 साल या 4 साल पहले 95 9800 या 10,000 के आसपास तक गया था। ठीक है, हम्म। बहुत महंगा गया था। उसका। अब उसी में एक व्यक्ति रायपुर के कंसल्टेशन वो मुझसे लिए थे, जो हुआ हो 60 लाख रुपया कर्जा लेके, और वो खरीद के मंगा लिए छड़। और उसके बाद से दाम गिर गया। जब वो कंसल्टेशन लिए थे शायद 7200 या 7500 का ऐसे कुछ रेट आया था, मतलब 2 ढाई हजार रुपये क्विंटल पे गिर गया था। अब कुछ उपाय बताए, मैं क्या उपाय बताऊंगा उसमें? उपाय बताने से उसका रेट थोड़ी ऊपर चला जाएगा। हम्म। बात समझ रहे हैं? हाँ। मैंने बोला कि आपने इतना क्यों लगाया बल्क में? तो बोले कि हम खरीदते जा रहे थे और लगातार बढ़ता जा रहा था, कमाई होती जा रही थी। अब हमें लगा कि और ऊपर जाएगा, इसलिए हमने अपनी पूंजी के साथ साथ कर्ज लेके भी खरीद लिया। और जैसे ही हम्म। ये रैंक हमारा आया, उसके बाद से दाम गिरता चला गया। अब उस 60 लाख जो उनका फंसा, उसके पहले तक सोचिए कि उसके पहले तक यदि मैं ये ऐसा बोलता कि ये बिजनेस आपके लिए ये नुकसान देगा, सही नहीं है, तो आदमी क्या कहता? खुद ही सोचिए कि उसके पहले तक वो यही होगा ना, यार ये कुछ नहीं है, हाँ। बेकार है। कमाई तो हमारी होती जा रही है, हम खरीद रहे हैं, आज बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो बढ़ता जा ठीक रहा है। है तो होगा, आएगा ही। समझ रहे ठीक। हैं? ठीक है सर। तो ये चीज इसमें 5 और 8 मैं 100% कंफर्म हूं। राहु की दशा इनको झटका देने के लिए तैयार है। शनि में राहु, ये ठीक है। क्लियर। तो सर और एक, आपका क्या था, बोलिए विष्णु जी। हाँ, एक चार्ट सर और था, उसमें जो बिजनेस और शादी का प्रोस्पेक्टस मैं रीड कर पा रहा था वो इससे बेटर था। लेकिन ना तो उसकी शादी हुई, ना ही उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसकी दशा भी ठीक है, मैंने देखी, वो भी वो अच्छी दिख तो रही है। दशा जब पढ़ेंगे फिर उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट आएगा, तो शादी कब होगी वो पता चल जाएगा। तो अभी नहीं, उस चीज मेरा सर कंपैरिजन कर रहा था 7th हाउस का, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड बिजनेस। शादी अभी हुई नहीं है ना, तो मैरिड लाइफ पता नहीं चलेगा पहली चीज। और शादी कब होगी वो टाइमिंग ऑफ इवेंट, जिसमें रूलिंग प्लैनेट्स और दशाओं को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ठीक अभी है। आप पढ़े नहीं है। अब ठीक आपका है। है बिजनेस का, तो वो आप यहाँ पे 7 कस्टमर सपोर्ट बोलिएगा, हम बता देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, मानस जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये बोल रहा था, इनका अगर जिस टाइम जुपिटर का टाइम चल रहा है उस टाइम पे इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है। हाँ, तो फाइनेंशियल अब मान प्रॉब्लम लीजिए कुछ, 5, 8 है, 5, 8 है, 2, 11 भी तो है ना। हाँ वो तो है सर, वो आप सही बोल रहे हैं। ये मैं सर अभी चलेगा। मेरा जो, ये कंबाइंड रूप जी से सर। 2, 5, 8, 11 हो गया। तो अचानक से पैसे आएंगे भी ना, आया भी होगा। और 5, 8 जी के सर। कारण जाएगा भी, लॉसेस भी कराएगा।
जी सर, मान लीजिए उस टाइम आपसे वो कंसल्टेशन लेते हैं, किस टाइम? उनका आने वाला टाइम सटन का है, तो हम्म उसके हिसाब से आप उनको रिमेडी देते हैं। रेमेडी आप और इस टाइप का प्लानिंग दोनों बिजनेस करते करिए। हैं ना, कैसे प्लान करनी है वही आपको? सर, वही तो वो प्लानिंग करके शायद बिजनेस करते होंगे, इसलिए उनका सही चल रहा है। ये ये भी सही हो सकता है सर। चलेगा लेकिन ये रिजल्ट्स खत्म नहीं होगा। इसी चीज को मैं बार बार फोकस करके बताता हूँ। हाँ सर, कम कर किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, ये सही है। कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। जी सर, जी सर। समझ रहे हैं? जी सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सर मैं 7 CSL का स्क्रिप्ट बोलूं क्या, जो एक दूसरा मिनट, स्टडी किया है? बाकी लोगों से पूछ लूं, जी किसी जी। को जी start सर, करना है। जी सर, जी सर। मनोज जी, दीपक जी, बोलिए, समझ में आ रही है आपको? सर मैं यस तो सर, समझने क्लियर की है। कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए, आज आपकी पहली क्लास है, आ जाएगा, वीडियो देखेंगे तो धीरे धीरे। जी जी जी। ऐसे मतलब इस जी सर। क्लास में आपको मेनली यही समझना है कि जो भी कॉन्सेप्ट रूल आप पढ़े हैं उस पे अड़िग रहिए। जी समझ रहे हैं? जी कॉन्फिडेंट सर। रहिए। क्योंकि हो सकता है कुछ रिजल्ट, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जो इस समय 7 8 साल समय जो हो गया, तो करते हुए चीजें समझ में आ रही हैं कि कई बार क्लाइंट उस समय बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है हमारे साथ, या नहीं हुआ है, और वहीं 1 महीने या 2 महीने जी बाद कहता है कि हाँ आपने ऐसा बोला तो हुआ। बात समझ रहे हैं? आप आपके तो दोनों एग्जांपल से मैं समझा है कि हमें 5/8 को लेके चलना मतलब लेके चलना है। एकदम जो रिजल्ट्स हैं, जैसे इस जुपिटर की दशा में 211 है तो धन का लाभ भी होगा, और 5 8 है तो लॉस भी होगा। लॉस भी कराएगा। अब जैसे आप सामान बेचते हैं तो उस समय लॉस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब आप सामान नहीं बेच रहे होते हैं तो टाइम का लॉस होता है। तो टाइम लॉस में क्या होता है कि नॉर्मली हमें फील नहीं होता। जी मान लीजिए जैसे मैं कुंडली देखता हूँ, वास्तु के कोर्सेज देता हूँ, या एस्ट्रोलॉजी की कोर्सेज में देता हूँ। हो सकता है सपोज कीजिए कि 2 महीने मेरा बैच स्टार्ट ना हो, तो मेरा लॉस क्या होगा? मॉनेटरी लॉस तो कुछ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई सामान है जो एक्सपायर हो जाए, बस टाइम का लॉस हुआ। तो वो लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन हमने इसको प्लान कर लिया कि हमें सामान नहीं बेचना है। ठीक है, तो ये प्लानिंग हो गई, लेकिन ऐसा मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम कह देंगे नहीं 5 8 के कारण लॉस नहीं है वो नहीं चेंज हो सकता। 5 और 8 जो है वो पैसे के मामले में इरेगुलर फ्लो ऑफ मनी है, पैसा रेगुलर वे में नहीं आएगा। कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आएगा तो खूब आएगा 2 और 11 के कारण। 2 11 भी तो है ना शनि की महादशा में। जी जब जी आएगा तो खूब आएगा, जी। फिर बीच में रुक जाएगा, फ्लो उसका कम हो जाएगा। ऐसा भी होगा। तो ये चीज होती है। और कुछ मनोज जी और पुंकेश जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बोलिए पुंकेश जी। वो जो बिजनेस कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं या और भी कोई साथ हो सकता है, कहीं उनका कुंडली से तो फ्लरिश नहीं कर रहा? नहीं नहीं, हम्म, अकेले ही बिजनेस करते हैं। अकेले बिजनेस है उनका। पहले सर ये शुरू भाई, में जो ट्रांसपोर्ट वाला मैंने बताया ना, उसमें था वो पार्टनरशिप में। उसके बाद से वो पार्टनरशिप में नहीं रहा। वो पत्थर वाला में। पत्थर वाला में शुरू में था, बाद में वो अकेला ही किया फिर वो। लेकिन जब से शॉप वाले इसमें आया ना, तब से वो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है। इसमें क्या सर वास्तु का भी कोई रोल हो सकता है? अरे भाई, गुरु पैसा तो दिख ही रहा है ना इसमें, फिर कहाँ से कहाँ पुंगे से आप चले जा रहे हो? पैसा आना तो है ही ना, पैसे हाँ वो तो चलेगा, है ना। लेकिन लॉस की बात मैं बोल रहा हूँ। डाइवर्ट होंगे तो आप खुद ही नहीं क्लियर कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ये कहाँ दिख रहा है कि पैसा नहीं आएगा जब तक का बिजनेस नहीं चलेगा? पैसा आएगा, बिजनेस चलेगा, लेकिन लॉस भी साथ साथ चलेगा। बात समझ रहे हैं? ये हाँ। चीज है। इसमें कहाँ कहीं ना 7 कस्पल सब लॉट से बिजनेस ना चलने की बात आई, और ना अभी की महादशा या अंतरदशा से ना चलने की बात आई। और खासकर वो बिल्डिंग मटेरियल, लैंड से रिलेटेड डील, हार्डवेयर का, इन सब चीजों का वो तो चलना ही है। लेकिन पैसा नहीं, उधारी उधारी लिमिट में दें, यही सजेशन हो सकता है सर ना। कोई भी करेंगे, किसी भी प्रकार को एक प्लान हो गया, रिजल्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। बात समझिए। और छड़ उधार सीमेंट जितना का, कम लेकिन रख देंगे। बिल्डिंग मटेरियल दुकानें ऐसी हैं कि आप सोचें कि बिना उधार दिए चलाएं, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं चलती सर शॉप बिना उधार के। हाँ, ये उधार देना ही पड़ता है। लोगों ने ही बताया, जहां तक मैं देख रहा हूँ, बिजनेस जो कर रहे हैं उनका ही है ऑब्जर्वेशन। चलिए, दूसरा 7 कस्टमर सब लॉट बोलिए जो आपका है। सर ये CSL है मरकरी, टू थ्री हाँ, सिक्स सेवन एट नाइन 7 CSL है मर्क्यूरी। अनटेनेंटेड है सर ये, 236 7 8 9। 2 3 6 7 8 9। इसका NL है Sun 48। 4 और 8। और CSL है Moon 79। अब इसमें बिजनेस के लिए हम देखें तो 2 7 पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, लेकिन धन के लिए 2 8 9 तीनों ही निगेटिव हो गया।
और फिर यहाँ पे 8 है, ये भी निगेटिव हो गया, 9 है, ये भी निगेटिव हो गया। मतलब बिजनेस करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बिजनेस कर सकते हैं। 7 नंबर है, 7 कस्पल सब लॉर्ड में 7। लेकिन उसका आउटकम प्रॉफिटेबल होगा ये नहीं होगा, ये थोड़ी साथ से पता चलेगा। बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो बताएंगे ना। बाकी कॉम्बिनेशन में 2 है, 8 है और 9 है, तो इसमें प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है? सर 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, ये तो सब पॉजिटिव हो गया बिजनेस के लिए। हो गए तो फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा 2 8 9, 7 8 9। धन का नुकसान और पैसा का नहीं आना टाइम से। करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इसके लिए ये थोड़ी 7th हाउस अकेले दे देगा। बिजनेस करना एक अलग बात है और बिजनेस से प्रॉफिट लेना एक अलग बात है। नहीं मतलब जो पिछला वाला कॉम्बिनेशन था सर, उससे मेरे को ये कॉम्बिनेशन बेटर लगा, मैं ये कहना आपको चाहता लगा था। ना, कैसे लगे आपको बेटर इसमें? सर 11 उसमें नंबर एक था, 5 8 12, 5 8 9 12 सब आ रहा था। उसमें 11 नंबर था ना, ये 2 7 10 हाँ 11। 11 था उसमें एक्स्ट्रा, बाकी इसमें 2 और 6 7 तो है ही एक्स्ट्रा है। मत बोलिए, वो एक 11 लगने के कारण चीजों को बदल देता है। ये जो 2 8 है इसमें और 2 8 11 है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ओके। समझ रहे हैं? तो ये चीज से रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। क्लियर है सबका? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शादी का चार्ट है, उसको देखते हैं।